Hello my friends, how are you all and welcome to my channel। रितिका और सैमी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि रितिका की शैतानी की वजह से सैमी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी किस्मत उसके साथ होती है, जिसकी वजह से सैमी जो है वो अपनी मम्मा से डांट खाने से बच जाती है। लेकिन वो रितिका को नहीं छोड़ती। वो जब ऑफिस आती है तो रितिका के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा नहीं, फाइट कर रही होती है। लेकिन इसी बीच में सैमी को कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, जिसकी वजह से रितिका को थोड़ा-सा बुरा लग रहा होता है सैमी के लिए कि मैंने ये क्या कर दिया। तो वो सैमी से माफ़ी माँगती है, लेकिन सैमी उससे कहती है कि तुम यहाँ से चल जाओ, अभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। तो उस वक़्त तो रितिका चल जाती है, बट बाद में इन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके बाद अचानक से रितिका के पेट में दर्द होने लग जाता है, तो सैमी उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। एंड वहाँ पे ये लोग जी डॉक्टर के पास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और जिनका नंबर थोड़ी देर बाद होता है। तो सभी जो है वो कीर्ति को बुला लेती है कि तू यहाँ पर आ जा। तो उस दिन कीर्ति का गला जो है वो थोड़ा सा खराब होता है। सो उस वक्त ऋतिका और कीर्ति जो होते हैं वो वहाँ पे जब वे वेट करते हैं ना, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। एंड ऋतिका के साथ साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम भी ऋतिका होता है, और उन दोनों का सेम टाइम पे नंबर आता है। तो नर्स जो है पहले ऋतिका को आवाज़ देती है कि आ जाओ। तो ऋतिका, जो हमारी ऋतिका है, वो अंदर चली जाती है। एंड वहाँ पर जो दूसरी नर्स होती है वो थोड़ी सी ओल्ड फैशन टाइप होती है ना। तो कहती कैसे आजकल के बच्चे इतना सब कुछ कर लेते हैं। पहले तो शादी से पहले वो सब कुछ कर लेते हैं, एंड उसके बाद जब दवाइयाँ खा लेते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, फिर ये डॉक्टर के पास भागते हैं उन्हें दिखाने के लिए। तो पहले नर्स कहते हैं तो छोड़ना, तू तेरा काम कर, तुझे क्या मतलब है। तो उस वक्त वहाँ पे एक कीर्ति होती है और दो तीन लड़कियाँ और होती है। लेकिन कीर्ति जो है वो उस नर्स को जवाब देने वाली होती है कि इतने में वो दो लड़कियाँ कहती हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। पहले तो ऐसी गलतियाँ करते हैं, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पीछे भागते हैं। तो नर्स कहती है वही तो, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की दी हुई शादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं ये। लेकिन इतने में सैमी जो है वो वापस जाती है। तो वो कीर्ति से कहती है कि कीर्ति रितिका कहाँ है। तो कीर्ति उससे इशारों में कहती है कि रितिका तो अंदर है। तो सैमी कहती है ठीक है, जब वो आ जाए ना तो मुझे बुला लेना, मेरी एक कॉल कॉल चल रही है, मैं उसे निपटा करके जल्दी से आती हूँ। तो उसके बाद सैमी जब वहाँ से चली जाती है तो कीर्ति वहीं पर होती है। लेकिन जो तो लड़की होती है उसने सैमी को देखा होता है, कहती है यार ये है उसके साथ। अरे यार पहले क्यों नहीं पता था। तो वो दोनों जो है वो कीर्ति से कहते हैं कि ये उस लड़की के साथ है। तो कीर्ति भी समझ जाती है कि इन लोगों के दिल में क्या कहते हैं, हाँ हाँ, मतलब वो इशारों में कहती है हाँ ये उसी के साथ है। तो कहती है यार क्या बात है, अब मुझे समझ में आया उस लड़की ने वो गोली क्यों खाई। इतना सेक्सी बॉयफ्रेंड हो यार तो कौन छोड़ेगा। अब इन नर्सों को क्या पता कि जब ऐसे प्यार हो तो मन अपने आप ललचा जाता है यार। अगर मेरा इस जैसा बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं तो कभी ना छोड़ती, चाहे एक बार नहीं 10 बार वो गोली खानी पड़ जाती। लेकिन कीर्ति जो है फिर उस लड़की से इशारे में कहती है उसने वो गोली नहीं खाई है, गलत फहमी है तुम्हें। तो लड़की ने क्या मतलब। तो कीर्ति उसे फिर लिख के बताती है कि उसके पेट में स्टोन है, और जो ये नर्स है वो बेवकूफ़ है, उसे गलत फहमी हुई है कोई। तो उस वक्त ये तीनों लोग जो होते हैं वो बड़ा ही हंस रहे होते हैं। और जब रितिका बाहर आ जाती है तो कीर्ति जो है वो सैमी के पास फ़ोन करती है कि रितिका बाहर आ गई है। तो सैमी उसके पास जा करके, मतलब जैसी वो एंट्री लेती है ना, वो पहले ही रितिका को निकालती है, रितिका तुम ठीक हो ना, डॉक्टर ने क्या कहा। तो रितिका कहती कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने, हम चले यहाँ से। तो सैमी कहते एक मिनट, कुछ नहीं कहा का क्या मतलब है, दवाइयाँ वगैरह तो कुछ तो दिया होगा ना, तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रही हो। तो कृतिका कहती नहीं नहीं मैं कुछ कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुमसे। तो सैमी कहती वेट, अभी बताती हूँ ना। तो सैमी जो होती है वो पूछने चल जाती है, और वहाँ पे रितिका जो होती है उसकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इंजेक्शन लेना है, और रितिका ने तो सैमी से झूठ बोला था। तो सैमी जब वापस आती है तो रितिका के दोनों गालों के पर थकती है, ओए होए मेरा बच्चा मुझसे झूठ भी बोलता है इतना। तो रितिका कहती, नहीं सैमी नो। तो सैमी कहती क्यों नो, जब डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लेना है तो फिर लेना है ना, फिर नाटक नहीं करते हैं। और मेरे बाबू आप ठीक कैसे होगे, एक काम करो आज इंजेक्शन ले लो, फिर कल पक्का मैं आपके लिए दवाई ढूंढ के लाऊंगी ना, जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे बाबू को परेशानी होती है ना, दर्द होता है ना, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता आपका ये दर्द। मुझे तो बस आपके चेहरे पे स्माइल पसंद है ना। बस आज आज इंजेक्शन ले लो, पक्का कल आपका बाबू आपके लिए ढूंढ के दवाई लेके आएगा। रितिका प्लीज़,
तो रितिका जब सैमी की इतने प्यार से सुनती है तो वो मना ही नहीं करती, कहती ठीक है चलिए। तो उसके बाद सैमी जो है वो रितिका को इंजेक्शन लगवा लेती है एंड जो भी दवाइयाँ वगैरह होती है वो लेकर के वो लगा रहे होते हैं। तो कीर्ति जो है वो सैमी से कहती है कि तू जा, मैं मेरे घर जा रही हूँ। तो सैमी तो क्यों, चल लेना तू भी साथ में, क्या हो गया। तो कीर्ति कहती है मैं वहाँ रुक के क्या करूँगी। तो सैमी तो कुछ काम वाम भी सीख ले, तेरी भी आगे लाइफ है, काम आ जाएगा। तो कीर्ति कहती है अरे मुझे क्या ज़रूरत है, वैसे भी किसी और के घर जाके करना तो चूल्हा चौका ही है यार। तो सैमी कहती है अरे यार। तो रितिका जो है वो सैमी को गले लगा कहती है सुनो तुम भी सीख लो ना। तो सैमी कहती क्यों। तो कहती और ने तो क्या, मुझसे तो शादी करने वाले नहीं हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स किसी और से तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम्हें भी यही करना पड़ेगा ना। और वैसे भी तुम्हारी शादी वो किसी लड़के से तो कराएंगे नहीं, क्योंकि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं तो मैं तुम्हारी लव मैरिज नहीं होने दूंगी। सैमी ये वहम छोड़ देना कि मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से होने दूंगी या तुम्हें ये इजाज़त है कि मेरे जाने के बाद तुम लव मैरिज करोगे। तो सैम कहती है हाँ तो यार मैं तेरे जाने के बाद लव ही नहीं कर पाऊंगी, मैरिज तो घंटा करूंगी। तो रितिका कहते हाँ वही तो, जब तुम लव ही नहीं कर पाओगे किसी से तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तो किसी और लड़के के साथ तुम्हारी शादी करा देंगे ना। ओहो, फिर तो तुम्हें ये सारे काम सीखने पड़ेंगे ना। सैमी तुम अभी से सीखना शुरू कर दो, क्योंकि कीर्ति को तो भले ही कुछ ना कुछ आता हो, तुम्हें तो बिल्कुल कुछ नहीं आता है। तो सैमी जो है वो थोड़ा गुस्से से रितिका को देखती है, तो क्या सच्ची तो कह रही हूँ मैं, एक बात बताओ ऐसा नहीं होगा क्या। तो सैमी से कहती है छोड़ो तुम ये सारी बातें, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में ही रहने दो। और मैं कुछ शादी वादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं करनी किसी से शादी। तो ऋतिका अच्छा फिर मुझसे भी नहीं करनी। तो सोचते हाँ तुझसे भी नहीं करनी मेरे को शादी वादी, चलिए यार मूड मत खराब कर, तेरे दर्द हो रहा है इस वजह से छोड़ी, वरना अब तक तेरे तो कान लाल कर दिया तो मैंने मार मार के। तो कीर्ति जो है वो थोड़ा सा हंस रही होती है। तो समी कहती है चलना यार, तेरी वजह से इतना सब कुछ मेरे को सुनना पड़ गया और अब भी तू नहीं चलेगी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, चल चुपचाप से। तो कीर्ति जो है वो इनके साथ ही जा रही होती है। सो बीच रास्ते में सैमी जो है वो कीर्ति से कहती है कि तू जा मैं भी आती हूँ। और वो रितिका को लेकर के वापस से उसे खिलाने पिलाने, मतलब कि अच्छी चीज़ें, हेल्दी फूड। तो रितिका और सैमी जो होते हैं वो जूस कॉर्नर पे होता है और हमेशा की तरह सिर्फ एक ही ऑर्डर किया होता है। और हमेशा की तरह रितिका उससे गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें 1000 बार कही है मेरे लिए लेकर के आते हो तो खुद भी तो पी लिया करो थोड़ा बहुत। तो सैमी कहती है यार मुझे मुझे नहीं पसंद है, मैं फ्रूट खा तो लेती हूँ। तो रितिका कहती है रहने दो, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं, ठीक है। अगर उन्हें तुम ये कह दो ना कि तुमने खाना खा लिया बाहर से तो तुमसे दूसरी बार ना पूछे वो कि खाया है या नहीं खाया है। पता है मुझे कितनी फिक्र करते हो तुम्हारी, और ये भी पता है कितना खिलाते हैं वो तुम्हें। समझदार मत बनो तुम, एक मैं हूँ जो तुम्हारी इतनी फिक्र करती हूँ, वो इतनी पूछते तुम्हें 1% भी। तो सभी जो उस वक्त थोड़ा सा सर नीचे कर लेती है, लेकिन फिर कहती है हाँ तो क्या दिक्कत है, उनकी ज़रूरत भी नहीं है मेरे को पूछे वो मुझको, जब मेरी इतनी सुंदर वाइफ है, इतनी प्यारी वाइफ है, तो वो पूछेगी ना। और मेरे घर वाले पूछे चाहे ना पूछे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस वक्त समी जो है वो रितिका को तो ये सब कुछ कह रही होती है, पर हाँ उसे बुरा भी लग रहा होता है। तो रितिका जो है वो समी से कहती है हाँ अब तुम्हारी बीवी का ऑर्डर है ये कि चुपचाप से जूस पी लो। तो समी को थोड़ी सी हंसी आ जाती है और स्माइल भी कहती है अच्छा ऑर्डर है ये। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऑर्डर है ये, जल्दी से ऑर्डर करके आइए। तो उसको समी जो है वो खुद के लिए भी ऑर्डर कर लेती है और वो दोनों बैठे होते हैं। तो रितिका कहती है अरे अरे जना, मैं जब चली जाऊँगी तब आपका क्या होगा। तो ऐसा लगता है समी को जैसे उसकी तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है, मतलब पूरे तरीके से पूरी आंखें लाल हो जाती है और आंसू उसकी आंखों में पूरे होते हैं। तो रितिका जो है वो सैमी से कहती है रुक जाओ मत रो ना मत रो ना। तो सैमी कहती तेरे को शर्म नहीं आती कि ऐसे फालतू की बकवास करती है, थप्पड़ मारूं तेरे खींच के, तेरा तो सर पकड़ के दीवार में दे दे के मारूं मैं, क्या बोल रही है तू। तो अरे गलती हो गई सॉरी सॉरी बाबू गलती हो गई। तो सैमी फिर उसके आंसू जो है वो झलक ही जाते हैं और मतलब कि अब उसके फेस पे आ जाते हैं। तो रितिका जो है वो इधर उधर देखती है और फिर समी के लिप्स पे हल्के से किस करती है, सोनू मत रो ना, हम हमारे ऑफिस में नहीं है ना हमारे बेडरूम में है, हम बाहर हैं, यहाँ कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, मत रो मत रो। लेकिन समी के जो आंसू हैं वो अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे होते। रितिका उसे छोड़ के जाएगी इस बात से उसकी आंखों में इतने आंसू हो जाते हैं कि बस। तो रितिका जो है उसे गले लगाती है बाबू मत रो प्लीज़ मत रो। लेकिन इतने में एक आदमी जो होता है वो इन दोनों की तरफ आता है, मतलब इनका जूस देने के लिए। तो समी जो है वो अपना फेस कवर कर लेती है और मतलब हाथ से ढक लेती है और वो दोनों जूस रख के वहाँ से चले जाते हैं। तो रितिका जो है वो सैम से कहती है अच्छा अब मत रोइए आप, ठीक है, आइंदा बात ऐसी बात नहीं करूँगी, अब आप जूस पी लीजिए ओके मत रो। तो सभी जो है फिर कंट्रोल करती है और अपने आंसू वगैरह साफ कर लेती है ठीक है। और ये दोनों चीज़ जूस पी रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त सैम के चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती। तो रितिका जो है वो उसके पास से कहती है
क्या हो गया, मुस्कुराओ ना। तो सैमी कहती नहीं मुझे नहीं मुस्कुराना। तो अरे मुस्कुरा लो ना यार, वरना फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। तो सैफी के चेहरे पे एक स्माइल रहती, कहती हैं तो कहते और नहीं तो क्या करूँ। अब मतलब मेरे पतिदेव जी को ऐसे बनाना पड़ता है, हद से नहीं हो भी है यार। मतलब मुझे ना वहाँ तक लेके जाना पड़ता है तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। तो सैमी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ठीक है और वहाँ तक मत जाओ तुम, यहीं तक रहो। तो कहते नहीं नहीं, वैसे मेरा बहुत मन कर रहा है वहाँ तक जाने का। तो सैमी कहती क्या मन कर रहा है तुम्हारा। तो कहते अब कुछ नहीं। तो सैमी कहती बताओ ना क्या मन कर रहा है तुम्हारा, रितिका बोलो ना। तो रितिका जो है फिर समझ कहती है ये जूस के ना कप छोटे हैं। तो सैमी कहती है हाँ मुझे पता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तो रितिका कहती है जब तुम्हें पता ही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम समझते क्यों नहीं हो इशारों वाली भाषा। तो सैमी कहती है हाँ तो समझ रही हो ना इशारों वाली भाषा, लेकिन मेरी जाने मन काम है मुझे, तुम्हें पता है क्लोजिंग है, क्लोजिंग निपटानी है और तुम्हें पता है 25 तारीख के बाद मैं बिल्कुल फ्री नहीं रहती हूँ। तो रितिका कहती है और मेरी सेटिस्फेक्शन का क्या है, मेरे मानव का क्या, मेरी खुशी का क्या। मुझे तो सर कहते देखो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो अब 1 तारीख के बाद ही या 1 तारीख को, ठीक है। ये 5 दिन तुम मुझे बस काम कर लेने दो, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझे काम ख़त्म करना है। तो रितिका जो है वो थोड़ा गुस्सा में जाती है, क्यों और मैं, मेरी खुशियों का क्या, गला घोट दूँ मैं मेरी खुशियों का, मार दूँ मेरी खुशियों को। जैसे तुमने मुझे बर्बाद कर रखा है वैसे मैं अपनी खुशियों को बर्बाद कर दूँ, तबाह कर दूँ उन्हें, छोड़ दूँ मेरी सारी खुशियों को। तो समिति कितनी नौटंकी करते हैं ना यार तू, तो नौटंकी वाली क्या बात है इसके अंदर, बंदे की खुशी भी ज़रूरी होती है। चलो ना यार सैमी यार बहुत दिन हो गए यार। तो सैमी पागल है तू, दिमाग खराब है तेरा। लेकिन रितिका से कहती है कि नहीं मेरा बड़ा मन कर रहा है ना, और वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड तो गाँव गया हो ना, तो उसकी रूम की चाबी तो तुम्हारे पास है, चलो ना। तो सैमी कहती नहीं रितिका समझने की कोशिश करो, ये 5 दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस टाइम, तुम समझो बहुत ज़्यादा काम है मुझे। तो रितिका कहती है काम है ना, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। तो सैमी उसके पास आके अरे यार जाने मन क्यों ऐसे कर रहे हो यार तुम। तो रितिका कहती है क्यों तुम्हारा मन करे तब तो तुम मुझे कन्विंस ही कर लेते ना बाबू, चलो ना चलो 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 चलो, पूरा दिन रट लगा के रखती हो है ना, और आखिर में मुझे मानना पड़ता है और मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो समझती यार तो मैं तुमसे हमेशा 1 या 20 के बीच में ही कहती हूँ ना, मैं 25 तारीख के बाद कब कही है मैंने। तो रितिका कहती अच्छा मतलब मैं डेट देख करके काम करूँ है ना, 25 तारीख के बाद क्यों नहीं कर सकते हम वो सब कुछ, क्योंकि तुम्हें एक काम होता है, मुझे तुमसे क्यों बात करनी है, मुझे बात नहीं करनी है, मेरी इच्छा है, इच्छाएं मार रहे हो तुम, मेरा मन है। ज़रूरी मैं अपने मन को ये कहूँ कि नहीं 1 से 20 के बीच में करो, क्योंकि 1 से 20 के बीच में तुम्हारी सैमी फ्री होती है, और 25 तारीख के बाद तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो बिजी होती है, मन का क्या करूँ है। प्यार हो तुम मेरे, दिल है मेरा तुमसे प्यार करने का, और ये कोई डेट देख के नहीं करती मैं, जब मेरा दिल करता है तभी करती हूँ। तो सैमी जो है फिर रितिका को ऐसे घूर के देखती है, तो क्या ठीक है मत मारो तुम मेरी बात, मुझे पीटना मत बस। तो सैमी को तो हंसी आ जाती है, कहते हाँ तुझे पता लग गया। तो और तो क्या, जैसे तुम देख रहे थे ना पता चल गया मुझे, मारोगे तुम मुझे, यहाँ भी मत मारना। तो सैमी कहते नहीं नहीं तुम्हें पता है इतनी तो मुझ में तमीज़ है, तुम एक बार ऑफिस चलो फिर वहाँ पे तुम्हें पटक पटक के ना मारूँ तो मैं। तो रितिका को हंसी आ जाती है कैसे मारोगे, तो सैमी पटक पटक के मारूंगी तेरे को तो मैं, देख तेरे तो हाथ पैर मरोड़ दूंगी, तेरे तेरे जो दांत निकल रहे हैं ना सारे के सारे तोड़े तो मैंने। तो ऋतिका जो है फिर सैम को थोड़ा सा अपने नज़दीक करते हुए हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, अब सांसें तोड़ दो मेरी, लेकिन पहले है ना हम रोमांस करेंगे उसके बाद। तो सैमी को भी हंसी आ जाती है, तू है ना क्या है यार ऋतिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी। तो ऋतिका कहती क्या ऐसी क्या निकलोगी, साफ साफ कहती हूँ साफ सीधे लहजे में, मैं उन शर्मीली गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ जो इशारे में ये चीज़ समझाए, मैं तो तुमसे साफ कहती हूँ प्यार करना है तुम्हारे साथ। तो सैमी कहती यार मतलब मेरे कहाँ से लेके आई यार, कहाँ मिली थी यार तू मेरे को। तो रितिका जो है फिर अपने घर का एड्रेस बता देती है, स्कीम नंबर 8 से लेकर के आए थे तुम मेरे को, B 403 से, उस गली में तुमने इतने सारे चक्कर काटे हैं, इतना पेट्रोल फूका है, वहाँ से लेके आए हो तुम मुझको, और जब मैं नहीं आ रही थी तो ज़बरदस्ती लेकर के आए हो मुझको। तो सैम कहते मेरी मती मारी गई थी, मेरी अक्ल है ना घास चरने गई थी जो मैं तुझे पसंद किया, तुझे कहाँ से ले आई मैं। तो रितिका कहती है गलती होगी ना तुमसे, अब क्या करें, अब जो गलती करी है तो सज़ा तो मिलेगी।
तो समी जो है फिर रितिका से कहती है सजा मिलेगी, चल यहाँ से चुपचाप से, दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। तो उसके बाद सैमी और रितिका जो होते हैं वो बस से चले जाते हैं। लेकिन रितिका जो है वो सैमी से कहती है यार धूप लग रही है यार। तो सैमी कहती धूप लग रही है, तेरे लिए प्लेन मंगवाऊँ, जेट मंगवाऊँ मैं प्राइवेट। तो रितिका कहती है जेट मत मंगवाओ यार तुम, आप गाड़ी ले लो ना यार, तुम देखो कितनी धूप लगती है मुझको। तो सैमी जो है फिर गाड़ी मतलब स्कूटी रोक के, ओहो हो नया शौक। तो रितिका कहती है नया शौक क्या यार, कह रही हूँ बस। तो समी कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ये जा रहे होते हैं। तो रितिका कहती है देखो ना यार, तुम ना सोनू गाड़ी लेना तो ऐसी वाली लेना, ये लंबी वाली गाड़ी लेना, एकदम स्लिम और पतली सी। तो सैमी को थोड़ी सी मस्ती सूझती है, हाँ जैसे तुम्हारी कमर है स्लिम पतली सी। तो रितिका जो है वो उसको पीछे से कहते हैं और नहीं तो क्या, जैसे मैं हूँ एकदम पतली कमरिया, वैसे तुम गाड़ी भी लाना एकदम पतली सी। तो सैमी को हंसी आ जाती है, देख कैसे 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 नाटक कर रही है। लेकिन यार रितिका तुम कह तो बिल्कुल ठीक ही रही हो, अब गाड़ी है ना ले लेनी चाहिए, प्रॉब्लम होती है ना मेरे जाने मन को। तो रितिका लेकिन स्पेशल मेरे लिए लोगे क्या। तो सैमी और नहीं तो क्या, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी जान को धूप लगती है ना, और धूप की वजह से आप काले पड़ गए तो हाँ तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तो सर्दी में भी धूप में ना कम ही चला करती हूँ, कहीं मेरा फेस खराब हो गया तो सैमी कहते हैं हाँ अब तो गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो ऋतिक कहती हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं लेनी, बाद में ले लेना। तो सैमी कहती क्यों, अब तो गाड़ी अभी लेनी है। तो ऋतिक कहती ओ अभी, चुप रहो तुम, चुपचाप से अभी ऑफिस चल लो। तो लेकिन सैमी जो है वो ऋतिका को ऑफिस नहीं लेके जाती, बल्कि ये लोग एक कार देखने के लिए चल जाते हैं। तो सैमी जो है वो वहाँ पर गाड़ी वगैरह देख रही थी, और ऋतिका जो है वो भी मतलब ये 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे गाड़ी वगैरह देखने के बाद जब वापस आ रहे होते हैं तो ऋतिका कहती है यार तुम ना क्या इंसान हो यार। तो सैमी कहती क्यों, तो और नहीं तो क्या, जब देखो तब घोड़े पे सवार रहते हो, मैंने बस कहा ही था कि गाड़ी लेनी चाहिए, तुम तो देखने ही चले गए। तो सभी कहते और तो यार एक ही तो जिंदगी है यार, शौक ना पूरे करूँ मैं मेरे, और वैसे भी तुमने तो अभी कहा ना, मेरे भी तो कितने मन में थी ना यार, और ये स्कूटी है ना, इसीलिए मैं बाइक ही लेके आऊंगी, आज पता नहीं कैसे खराब हो गई यार। सुबह तक तो ठीक थी, मतलब रात तक तो ठीक थी एकदम, फिर अचानक से सुबह टायर पंचर हो गए तो ये स्कूटी लानी पड़ गई। तब मैं सोच रही थी यार बाइक ऐसे खराब हो जाएगी तो स्कूटी लानी पड़ेगी, इससे बेहतर है मैं गाड़ी ले आऊँ ना। तो धीरे हाँ वैसे ना अभी ना थोड़ा बहुत ध्यान दे लो खुद के ऊपर और घर के ऊपर भी, बाद में एक शौक पूरे कर लेना। एक काम करना दहेज में ले आना तुम तुम्हारी गाड़ी को। तो सभी को हंसी आ जाती है, अच्छा दहेज में लेकर के आऊँ, तुम तो मेरी शादी किसी और से कर, तब तो दहेज देना पड़ेगा, और तुम चाहती हो कि दहेज में लेकर के आऊँ। तो रीति कहते हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, हाँ ठीक है। तो समझे तो कहते कुछ नहीं फिर कुछ और सोचते हैं, लेकिन फिलहाल काम पे ध्यान दे लो। तो उसका ये दोनों जी अपना काम कर रहे होते हैं, और समी जो है वो रितिका को मना लेते हैं कि अभी नहीं यार, अभी क्लोजिंग चल रही है, अभी बहुत काम है। और इस मंथ वो दोनों काफ़ी अच्छे से काम वगैरह ख़त्म कर लेते हैं। और उसके नेक्स्ट मंथ में रितिका और समी होते हैं, शुरुआत में तो वो फ्री रहते हैं क्योंकि लास्ट में ही प्रेशर ज़्यादा होता है क्लोजिंग के टाइम पर। तो समी जो है वो रितिका से कहती है कि जानू अब फ्री हो गए। तो कहते हैं हाँ अब फ्री हो गए, तो चले गया तुम्हारे दोस्त के रूम पे। तो सैम कहती कैसी अवसी है यार तू, तने शर्म ना आवे के। तो यार शर्म वाली क्या बात है, तुम्हारे साथ कर रही हूँ, क्यों शर्म आएगी मुझको, भला किसी और के साथ कर रही हूँ या किसी और के साथ बैठी हूँ। तो रितिका जो है ऐसे बोलने के बाद सैम उसे जोर का तमाचे मारती है, ज़्यादा नहीं बोल दी तू। लेकिन रितिका कहती है कि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। तो सैम कहती है हाथों से मारा। तो रितिका जो है फिर उसके ऊपर कूद जाती है और सैमी उसके ऊपर, ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में रितिका जो है वो सैमी से कहती है कि सुनो तुम्हें सच में गाड़ी देखने जाना है क्या। तो सैमी तो और नहीं तो क्या यार, अब तो मैं भी सोची लेकर के आऊँ। तो उसके बाद ऋतिक और सैमी होते हैं वो गाड़ी देखने के लिए चल जाते हैं, और 1 2 दिन ऐसे ही फाइनल कर रहे होता है कि ये लेनी है वो लेनी है। और फिर उसके बाद ये लोग फाइनल कर लेते हैं कि हमें कौन सी वाली लेनी है, बट इस बार वो सेकेंड हैंड ही लेते हैं, क्योंकि सैमी को गाड़ी चलानी बिल्कुल नहीं आती थी, उसे हाथ साफ करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऋतिका उसे कन्विंस कर लेती है कि न्यू रहने देते हैं, अभी वैसे ले लो, एक बार चलानी सीख जाओ उसके बाद नहीं भी उठा लाना। तो सैमी ऋतिका की बात मान जाती है, और उसके बाद वो एक गाड़ी फाइनल कर लेते हैं। अब कौन सी वाली थी वो, इंडिगो। सबसे पहले इंडिगो लेकर के आते हैं। तो जो गाड़ी का ओनर होता है वो इनसे ऑफिस में डील वगैरह करने के बाद गाड़ी वहीं छोड़ करके चला जाता है। तो सैमी जो है वो ऋतिका से कहती है सुनो चलो ना दिखा के लाऊं तुम्हें। तो उसके बाद ऋतिका जो है वो नीचे चल जाती है, और ये दोनों जी देख रहे थे यार ये वाली है ना छोटी नहीं है सैमी।
तो सैमी कहती है हाँ छोटी तो है यार, लेकिन क्या करूँ, मुझे हाथ साफ करने की ज़्यादा ज़रूरत है ना, मैंने आज से पहले चलाई नहीं है ना कभी भी। तो रितिका कहती है हाँ यार, लेकिन ना मुझे स्लिम गाड़ी पसंद है, ये नहीं पसंद है डब्बा कहीं की। तो सैमी उसको ऐसे देखती है, डब्बा तेरे को पता है डब्बा कितने का आया है? तो रितिका कितने का भी आया हो क्या फ़ायदा, मेरा तो दिल खुश नहीं हुआ ना। तो सैमी जो है वो रितिका से, तेरा दिल कभी कुछ हो भी नहीं सकता, तेरे दिल को तो मैं अपने आप खुश कर दूंगी, मुझे पता है कैसे होता है। डब्बा कहेगा, डब्बा मत बोले अब तू इसको। तो रितिका कहती है हाँ डब्बा तो नहीं बोल सकती ना, क्या करूँ, तुम लेकर के आए हो ना, डब्बा कह भी नहीं सकती, किसी और की होती ना तब तो पक्का कह देती। तो सैमी उसको ऐसे देखती रहे, तू मेरी तारीफ़ कर रही है, मेरी बुराई कर रही है, चक्कर क्या है, तू आखिर कहना क्या चाहती है? तो रितिका जो है वो हंस रही होती है, कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ मैं जानू, अब चलो ना मुझे घुमा के तो लाओ। तो सैमी कहती है यार मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। तो रितिका कहती है ओह शिट। लेकिन फिर सैमी कहती है एक एक काम करो, तुम बैठो ना अंदर। तो रितिका को समझ नहीं आता, जब तुम्हें चलानी नहीं आती तुम अंदर क्यों बैठो। तो सैमी कहती बैठिए ना जानू, बैठो ना। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो बैठ जाती है और सैमी भी। तो सैमी कहती क्या है ना जानू, सबसे पहले फ्रंट सीट पर आप ही बैठने चाहिए इसलिए। तो रितिका जो है वो एक बार तो घुस जाती है, फिर लेकिन सैमी कहती है कि एक सेकेंड, मैं क्यों, आपके घर वाले भी तो हैं और आप खुद भी तो हो, आपको बैठना चाहिए ना। तो सैमी कहती नहीं यार मैं कौन हूँ, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मेरा तो सब कुछ आप हो ना जानू। तो ऐसे बोलते वक्त रितिका के फेस के ऊपर हाथ रख देते, मतलब उसके गाल पे हाथ होते हैं। तो रितिका जब वो बहुत खुश जाती है सच्ची। तो सैमी कहती और नहीं तो क्या, मैं तो सब कुछ ही आप हो। तो रितिका कहती है कि हाँ मैं तो हूँ, लेकिन एक बार ये भी तो सोचो कि आपकी छोटी सिस्टर भी है, उसका भी तो कुछ ख्याल व्याल रखो तुम, मुझसे पहले हक तो उनका बनता है ना। तो उस समय जो है वो थोड़ा गुस्से में, तेरे अलावा किसी और का कोई हक नहीं बनता है, जब मुझे ज़रूरत होती है ना तो तुम मेरे पास होती हो, मेरा ख्याल तुम रखती हो, मेरे लिए सब कुछ ही तुम हो और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो रितिका जो है वो थोड़ा इमोशनल लगे, अच्छा इतना सब कुछ मैं हूँ ना तो शादी कर लो ना मुझसे। तो समझ आया फिर रितिका से, तुझे मेरा प्यार हजम नहीं हो रहा ना, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा ना तुझे, मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ, तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब कुछ कि मैं तुझसे कैसे प्यार से बात कर रही हूँ, तेरे को तो आदत है गालियाँ खाने की, बिना गालियाँ खाए तो तेरे समझ नहीं आती, तेरा तो खाना ही तब हजम होता है जब तू मुझसे गालियाँ खाती है, एक आध थप्पड़ खा लेती है ना तब तेरे को शांति मिलती है, तो तेरे को लगता है कि हाँ आज कुछ खाया है, आज जाके हजम हुआ है। मैं तुझसे कितने प्यार से कह रही हूँ, नहीं पर तुझे हमेशा, रितिका तू ऐसा क्यों करती है यार, तो बात बात में हमारी शादी को क्यों बीच में लेकर के आती है। तो रितिका कहती है अच्छा जब मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो बड़ी तुम्हें उनकी इज्जत की परवाह, बड़ी तुम्हें उनकी रजामंदी की ज़रूरत है, कर लो मुझसे शादी, कम से कम मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी ना तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो पता है तुमने मेरी आदत को कितना बिगाड़ रखा है, कितनी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई हूँ मैं, मुझे तुम्हारे लाड प्यार ने इतना बिगाड़ रखा है कि अब मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं जल सकता, ना मेरी किसी के साथ बनने वाली है। तुम ही हो जो मेरे नखरे उठाते हो, मुझे संभालते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी हर बात को मानते हो, मुझे इतनी वैल्यू देते हो, कोई और देगा क्या? बताओ, तुम बताओ मुझे, मैं किसी और से शादी कर लूँगी, वो भी मुझे इतना प्यार करेगा जितना तुम मुझसे प्यार करते हो, वो भी मेरा उतना ख्याल रखेगा जितना तुम रखते हो। सोनू सोचो, तुम्हारी जान का कोई ख्याल नहीं रखेगा, तुम्हारी बाबू है ना किसी कोने में पड़ी रहेगी, रोती रहेगी, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तुम यही चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी खराब हो जाए, हैं? तुम यही चाहते हो कि मैं, बस यार, सहमी दिख गया मुझे कितना प्यार करते हो आप मुझसे। तो सहमी जो है फिर अपना सर पकड़ के, तू कितना नाटक करती है ना, तू ऐसा दिखाई कितनी बेचारी हो, तुझसे बड़ा हरामी कोई नहीं होगा, मुझे मत सिखा। तू कोने में पड़ रहेगी, जैसे तेरी शादी होगी ना तू उसको कोने में पटके रखेगी, मुझे सिखा रही है तू, जा यहाँ से। क्या मैं नहीं जानती तू कैसी है, सारा तो तुम घर वालों को बेच बेच के खा जाए। तो रितिका जो है वो जोर से हंसने लग जाती है, अरे कितना बुरा सोचते हो तुम मेरे बारे में, ऐसी नहीं हूँ मैं। तो सभी कहते रहने दे, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, दिन रात देखती हूँ मैं तुझे, इतना वक्त बिताते हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ, तुम्हारी अच्छी बुरी सारी हैबिट्स के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये भी जानती हूँ कितनी कमीनी है तू। तो रितिका जो है वो उसका हाथ पकड़ के, अच्छा छोड़ो ना, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, ठीक हूँ ना। तो सब कहती हाँ मेरे लिए तो तू एकदम ठीक है। तो रितिका कहती बस तुम्हारे लिए ठीक होनी चाहिए, मेरे बाबू को पसंद होनी चाहिए बस, और किसी को पसंद आऊँ चेन्नई आऊँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे पसंद करते हो ना बस बहुत है मेरे लिए तो। सो इतने में सैमी का जो फ़ोन है वो रिंग कर होता है, तो सैमी देखती है तो उसका एक फ्रेंड होता है। तो रितिका कहती है ये क्यों फ़ोन कर रहा है अब आपको, मुझे पुनीत पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो सैमी कहती क्यों, पुनीत से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो रितिका प्रॉब्लम है, मुझे पसंद नहीं है मुझे। तो सैमी कहती क्यों नहीं पसंद बता तो सही। तो नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो सैमी कहती अच्छा इसी वजह से नहीं पसंद ना इसकी गर्लफ्रेंड। तो रितिका जो है वो गुस्से से सैमी की तरफ देखती है ना,
ये लड़का ना मुझे पसंद नहीं है। तो सैमी कहती है अरे मेरा बच्चा, इसको गाड़ी चलानी आती है ना, अब यहाँ से गाड़ी मैं और तुम उठा के तो लेके जाएंगे नहीं, या इसको टो करवा के लेके जाएं, अच्छा लगता है? ये है ना घर छोड़ आएगा और फिर हम दोनों साथ मिल करके गाड़ी सीख लेंगे, है ना? तो रितिका कहती बस गाड़ी सीखना, अब तुम इसकी वजह से कोई ऐप सीख करके आए ना तो देख लेना तुम। तो सैमी कहती नहीं नहीं नहीं, पक्का नहीं सीख के आऊंगी ना, मैं क्यों ऐप सीख करके आऊंगी, वो तो इसकी गर्लफ्रेंड थी यार, गलती से मिस्टेक हो गई ना जाने मन, प्लीज सॉरी। तो रितिका कहती है कि अब की बार मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, आई बात तुम्हारी समझ में, और ना तुम मुझे एक्सक्यूज दोगे। तो सैमी कहती है हाँ तो मैं कौन सा अगली बार ऐसी गलती करने वाली हूँ, ना ना मैं ऐसी कोई गलती गलती करने वाली ही नहीं हूँ। तो उसके बाद रितिका जो है फिर ऑफिस चल जाती है, और सैमी जो है वो कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वो भी ऑफिस आ जाती है, और उसके साथ पुनीत भी होता है। तो पुनीत जो होता है वो बाहर बैठा था, और रितिका और सैमी जो होते हैं वो अंदर होते हैं। तो सैमी कहती है मैं उसे भी बुला लूँ। तो रितिका उसे गुस्से से देखती है, कोई जरूरत नहीं आ रही उसे बुलाने की यहाँ पे, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो सैमी कहती है अरे मेरा बच्चा समझो ना यार, अब पानी में रह करके सारे जंगली जानवरों से तो मिलना पड़ेगा ना। तो रितिका को हंसी आ जाती है, जंगली जानवर? तो सैमी कहती है हाँ हाँ जो भी जलीय जीव, मुझे क्या पता क्या होते हैं यार, वही जो भी होते हैं यार। तो रितिका कहती चुप रहो तुम, और नाटक मत करो तुम बस अब। तो सैमी नाटक नहीं करूंगी ना, और एक बात बताऊं रितिका, अब ना मैं फ्री हो गई हूँ, प्लीज़ जानू हम चलते हैं ना बाहर, कुछ देर टाइम स्पेंड करके आएंगे ना एक दूसरे के साथ। तो रितिका कहती है अच्छा, और जब मैं तुमसे ये क्या करती हूँ कि जानू चलो ना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तब तो तुम्हें नहीं दिखता है ना, तब तो तुम्हें काम होते हैं। तो एक काम करिए ना मेरे जान, आप काम ही कीजिए सिर्फ, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सैमी उसकी कमर से पकड़ते हुए कहती है जान समझा करो ना, प्लीज़ ना चलो ना यार, तुम्हें पता है उसके बाद है ना बिजी हो जाऊंगी प्लीज़। तो सैमी जो है जब इतना इमोशनली होकर रितिका से कहती कितने बुरे हो ना तुम, देखो अब की बार फिर से मुझे कन्विंस कर लिया, मैंने सोच रखी थी। तो सैमी कहती हाँ हाँ ठीक है ना, अच्छा ये लो सुनो तुम्हारी ये दवाई। तो रितिका दवाई किस चीज़ की? तो सैमी ये स्टोन की दवाई है ना, तुम इसे लेती रहोगी ना तो देखना ये सारी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर मेरे बच्चा को पेन भी नहीं होगा। तो रितिका जो है वो पहले तो सैमी की तरफ देखती है, और फिर कहती है तुम्हें मेरी इतनी कदर है? तो सैमी तो तुम्हारी नहीं होगी तो और किसकी होगी, बड़ा मेरी 8-10 गर्लफ्रेंड है। तो कहता नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती भी सही ना तो मैं पहचान जाती। तो सैमी कहती क्यों, मेरे माता पे लिख रहा है, मेरे माता पे लिख रहा है कोई गर्लफ्रेंड है मेरी है? तो कहते मैं पहचान जाती हूँ, मेरा प्यार बदलेगा मुझे पता नहीं चलेगा, मेरी बंदी है, मेरी बंदी अगर किसी और से बात करेगी तो मुझे सब पता चल जाता है। तो समझते ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चल झूठी कहीं की। तो कहते अच्छा ऐसा है तो तुम करके दिखा दो। तो समझते करके दिखाऊँ? तो कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माना कि पता चल जाता है लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी और से बात करो। तो सभी जो है वो हंसने लग जाती है, तो कहती है ए देखो ना कैसे कैसे गुल्लड़ फूट रहे हैं तुम्हारे गालों पे। तो सभी को और हंसी आने लग जाती है, तो ज़्यादा मत हंसो तुम, देख कैसा कैसा लाल हो रहा है तुम्हारा चेहरा, जैसे तुम्हारी लुगाई की बात कर रहा ना कोई। तो सभी कहती यार मतलब ऐसी कोई बात बात नहीं है, मतलब मुझे हंसी आ रही है। तो हंसो मत तुम ज़्यादा, वैसे भी मैं तुम्हें लोगों से बचा बचा के परेशान हो गई हूँ, लड़कों से बचाऊँ या लड़कियों से बचाऊँ, कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता। एक काम करो, तुम ना बाल लंबे कर लो, बहुत बन के रह लिए कोल्ड डूड में, अब तुम जल्दी से अपने बालों को ना लंबा कर लो, ठीक है समझ में आ गया तुम्हारे समी? तो समी जो है रितिका को देखते हैं, अरे यार क्या कह रही है यार तू, कितने अच्छे बाल लगते हैं, कितने छोटे छोटे लगते हैं, अब दुनिया की वजह से क्या तुम मेरी ख्वाहिशें मार देगी? मैं कैसे रहूंगी अगर ऐसे छोटे बाल नहीं हो तो, तेज 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 लंबे लंबे बाल, भाई साहब मेरा तो पूरा दिन ही इनमें उलझा रहेगा। तो रितिका को हंसी आती है, अच्छा तुम पूरे दिन भर ही अपने बालों में उलझे रहोगे? तो बोलते, और से क्या, इतने लंबे लंबे बाल है, उलझी ही रहूंगी मैं तो इनके अंदर ही। तो रितिका कहती, वैसे तुम अभी भी उलझे ही रहते हो। तो सभी जो है फिर हंसने लग जाती है, और रितिका से दिया वही तो, अब मेरा दिल बहुत कर रहा है ना इनकी जुल्फों में उलझने का, चले क्या? तो रितिका जो है फिर पुनीत की तरफ देखती है, और समी को सोफे के थोड़ा सा कॉर्नर पर लगाते हुए कहती है चलने की क्या जरूरत है जाने में, 5 मिनट की दोस्तों मैं आपको अभी दे दूंगी। तो समी को हंसी आ जाती है। तो रितिका जो है वो पुनीत की तरफ दोबारा देखती है, और उसके बाद समी के होठों के ऊपर किस कर देती है, और किस करते करते जी वो समी को जो सोफा है वहाँ पे थोड़ा सा लेटा देती है, और खुद उसके ऊपर आ जाती है, और अब उसके दोनों हाथों को पकड़ के उससे एकदम प्यार से किस कर रही होती है। और जो समी होती है वो उसके पैरों के ऊपर अपने पैर रख लेती है, और उसे और अपने क्लोज कर लेती है। तो 2 मिनट तक ऐसे किस करने के बाद रितिका जब ऊपर होती है तो सैमी कहती है हाय कितनी डेयरिंग है यार तू। तो रितिका कहती है डेयरिंग, इससे ज़्यादा डेयरिंग दिखा सकती हूँ मैं अगर तुम्हारी बात हो तो सैमी को मज़ा आता था ना, कहता अच्छा फिर दोबारा दिखाना यार। तो रितिका कहती पागल हो तुम, वो बाहर बैठा है।
तो सैमी तो उसकी तो है उसकी माँ बहन एक बात करो तुम। तो सैमी कहती है फिर जो मुझे चाहिए वो देना यार रितिका। तो रितिका जो है फिर वापस से पुनीत की तरफ इशारा करती है वो कहाँ देख रहा है। तो सैमी कहती है वो कहीं नहीं देख रहा है तू जल्दी करना। तो रितिका जो है फिर सैमी के ऊपर ही आ जाती है और जो उसके शर्ट के 2-3 बटन होते हैं उन्हें खोल देती है। चलो पक्का कर लो ना। तो सैमी कहती है अरे यार तू क्यों सता रही है यार मुझको। तो रितिका कहती है यार बड़ा मजा आता है ना जैसे तुम ऐसे तड़पते हो ना मुझे बड़ा मजा आता है तुम भी तो मुझे तड़पाते हो ना। तो सैमी कहती है अरे यार बाद में तड़पा लियो इस सिचुएशन को तो देख यार इसमें जितना जल्दी हो सके। तो रितिका जाती है वो सैमी के एक बार सीन पे किस करती है फिर उसके बाद तो उसे वो कंटिन्यू कैसे सी करी जा रही होती है वहाँ पे। और फिर धीरे से ऊपर उसकी गर्दन की तरफ फिर दूसरी वाली साइड फिर थोड़ा सा उसके शर्ट के एक बटन और खोल देती है और शर्ट को मतलब आगे से थोड़ा और खोल देती है पर रिमूव नहीं करती बस आगे से थोड़ा सा और खोल देती है। और फिर से पुनीत की तरफ देखती है तो समझती यार इस पुनीत को पहले यहाँ से भेजना पड़ेगा। मैं अभी बोल के आती हूँ ना। तो उसके बाद सभी जगह अपने बटन बंद कर देती है। तो रितिका कहती, अरे क्यों बंद कर रहे हो। तो सभी कहती क्या उसके सामने खोल के जाऊँ। तो रितिका कहती अरे यार ये जाना ही क्यों है यहीं से बोल दो ना। तो सभी कहती अच्छा वो अंदर तो आएगा नहीं जैसे है ना जब मैं उसको ऐसे बोलूँगी तो रुकना। तो सभी बटन बंद कर देती है। रितिका कहती यार मत करो ना तुम। तो ऐसे बोलने के बाद रितिका जो है वो अपने नाखून से उसके सीने पे एक निशान कर देती है। तो कहती ये क्या है रितिका। तो रितिका क्या तुम्हें कोई और दिखता है बिना कपड़ों के हैं किसी और के साथ भी रहते हो क्या तुम जो तुमसे पूछेगा कि ये निशान किसके हैं। तो सैमी कहती नहीं नहीं। तो फिर एक चीज़ बता 1 मिनट रुको। तो वो दोबारा से उसकी शर्ट को वापस खोल दिया और 2-3 निशान कर देती है। तो सैमी दर्द नहीं होता क्या इंसान नहीं हो क्या जानवर हो क्या मैं जो मार रही है मेरे को। तो कहती अरे मार नहीं रही हूँ निशान बना रही हूँ मेरे। तो सैमी कहती है कैसे निशान बना रही है कैसी लड़की है यार तू तेरे शर्म ना आ रहा बिल्कुल भी। तूने तो कतई शर्म बेच के खा ली है। तो कहते हाँ तो क्या करा तुम्हारे जैसा इंसान हो ना मेरा तो मेरे को तो शर्म बेच के खानी पड़ती है। अरे सैमी छोड़ो ना इसको अभी हम प्यार कर देते हैं ना थोड़ी देर समझा करो यार मेरे अरमान जग चुके हैं फिर से। तो सैमी हाँ तुम्हारी जगे हुए अरमानों को पूरी तरीके से शांत करने के लिए तो उसे यहाँ से भेज दूँ छोड़ना मेरे को एक बार। लेकिन रितिका कहती है कि नहीं नहीं छोड़ सकती यार अब नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। तुमने ना गलत कर दिया शेर को खून मुंह लगा दिया। अब जब तक खून नहीं मिलेगा ये शेर शांत नहीं होने वाला है। तो सैमी कहती अरे शेर को सारा खून पिलाऊंगी मेरा बस। अय्या को तो भेज लेने पहले पर। लेकिन रितिका नहीं मान रही होती वो दोबारा से सैमी को सोफे के साथ लगाती है। क्यों नहीं मानूंगी। और वैसे बोलते हुए सैमी के पास तेज तेज सांसें ले रही होती है और उसकी गर्म सांसों की आवाज़ सैमी की धड़कनें बढ़ा देती है और उसे मदहोश कर देती है। वो रितिका से कहती है कि जाने मन छोड़ दे देख समझने की कोशिश कर क्यों क्यों पागल कर रही है मेरे को तू अब। तू पागल कर रही हो मैं मना भी नहीं करूंगी तेरे को पर इसको भेज लेने दे फिर कर लियो यार। लेकिन रितिका जो है वो इनकार करती है और वो दोबारा से सैमी के कपड़ों में अपने हाथ डाल देती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। तो सैमी भी थोड़ा ऐसे ही अरे यार रितिका यार छोड़ देना यार मैं समझने की कोशिश कर तेरा तो कुछ नहीं जाएगा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा अपने आप पर ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कर दूँ यार तू समझना यार उसको भेज दे यार प्लीज़ जाने दे मुझको। तो इतने में पुनीत जो है वो सैमी से कहता है क्या हुआ सैमी। सैमी कहती है कुछ नहीं हुआ। तो जल्दी से अपने कपड़े सही करती है और रितिका को वहीं पर बैठाती है। मैं उसको भेज के आ रही हूँ ना आ रही हूँ मैं तुम ऐसा मूड रखना फिर आकर के। लेकिन ऐसे बोलते हुए वो रितिका के दोनों हाथ पकड़ देती है और सोफे पर बैठा दे मतलब लेटा देती है और खुद उसके पैरों के ऊपर बैठ जाती है और उसके होठों के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली किस करती है और कहती है ऐसे मूड रखियो आ रही हूँ मैं भी ठीक है जल्दी से आ रही हूँ तू बदलियो मत। तो रितिका हंसते हुए नहीं 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 बदल रही हूँ बस जल्दी से आना तुम। उसने बोलते हाँ बस जल्दी से आ रही हूँ ना मैं। तो सुबह सैमी जो है वो अपने कपड़े सही करते हुए बाहर जाती है पुनीत के बाद कि पुनीत यार तेरे को तो पता है ना मेरे को गाड़ी चलाना तो आती नहीं है एक काम कर तू ये गाड़ी ले जा और घर आने खड़ा कर दिए। तो पुनीत कहता है यार तो सैमी कहती है यार तू समझ यार मेरे को और भी बहुत ज़रूरी काम है यार तू घर आने खड़े कर दिए ना और चाबी मम्मा ने दे दिए। तो पुनीत कहता है यार तू साथ चल ले। तो सैमी कह यार ना जा सकूँ यार तुझे तो पता है ना। तो पुनीत कहता है यार तो फिर शाम को घर साथ ही चल लेगा। तो सभी जो है फिर रितिका की तरफ अंदर देखती है कि अरे यार ये तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे देख तू समझने की कोशिश कर तू ले जा और खड़ी कर दिए मैं आ जाऊँगी और शाम को फ्री रही है शाम को चलेगा। तो पुनीत कहता है पर चल ठीक है जैसा तू ठीक समझे। तो उसके बाद पुनीत जो है वो वहाँ से चल जाता है और सैमी जो है वो जल्दी से रितिका के पास आती है रितिका उस वक्त भी लेटी हुई होती है। तो सैमी उसके पैरों के ऊपर बैठ जाती है हाँ अब करेंगे हम वो सब कुछ। तो रितिका कहती है नहीं क्या है ना कि अब देखो कितना लेट हो रहा है नहीं यहाँ पे नहीं कोई आ गया तो सैमी तुझे पहले नहीं दिखता था कि कोई यहाँ पे आ जाएगा जब मैं कुत्ते की तरह से भूस भूस के कहूँ
कि रितिका समझा कर, कोई आ जाएगा, तब तो तू नहीं समझती है ना। और अब तेरे को समझ में आ रही है सब कुछ। रितिका तू मेरे अरमान के साथ ऐसे क्यों करती है, चुड़ैल कहीं की, कमीनी, मर जाना जाकर के कहीं पे। तो रितिका कहती मरूंगी ना, जाऊँ के मरूंगी, एक काम करूंगी, स्कीम नंबर 1 में 314 में जाके मर जाऊंगी। तो सैमी को हंसी आ जाती है, अच्छा तू ससुराल में जाके मरेगी। तो रितिका भी हंसने लग जाती है, और तो कहाँ जाके मरूँ, वहीं जाके मरूंगी, और तुम देखना वहाँ जाके मरूंगी ना तो तुम सारे जेल की चक्की पीसोगे, कुत्ते की पी 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 करते हुए चक्की पीसोगे। तो सैमी कहती कैसे बोल दिया ना, तेरे पति हूँ मैं, शर्म कर ले थोड़ी सी, जेल भेजेगी मेरे को। तो कहती तुम भी तो मुझे मार रहे हो ना, तो जेल तो जाना तुम्हारा बनता ही है। तो सैमी को हंसी आ जाती है, अब क्या चाहती है तुम मुझसे यार, तूने मेरा अरमान जगा दिया, मैंने तेरे चक्कर में उसको भेज दिया, उसके साथ नहीं गई मैं, और तू है मुझसे ये कह रही है। थोड़ी देर एक काम करते हैं ना, सुनो चलो ना घर चलते हैं, वैसे भी कितना टाइम हो गया ना मैं घर नहीं गई हूँ। तो सैमी कहती घर चलेगी तू, तो कहती हाँ घर चलेंगे, और एक सेकंड, घर चलेगी तू, क्या बोल रही हो तुम मुझे, ससुराल है मेरा, जा सकती हूँ मैं, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे इतना बताओ, मैं तो जा रही हूँ। तो सैमी को ऐसे हाँ हाँ चल रही हूँ मैं, चल तू मेरे साथ चल, ऐसे भी और तो मेरे साथ ही चलेगी ना। तो उसके बाद ये दोनों जी सैमी के घर चले जाते हैं, और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो सैमी की जो गाड़ी है वो अंदर की साइड ही खड़ी होती है। तो देखते हैं हाय, तो सैमी कहती क्या हुआ, तो कहते और नहीं तो क्या, कितने अरमान सजा रखे हैं मैंने इस घर में बहू बन के आने के, एक तुम हो मुझसे शादी नहीं कर रहे हो। तो सैमी कहती अब क्या करूँ यार, तू समझ यार रितिका प्लीज़ समझना यार, तू कितना मुझे सुनाती है। तो सुनाऊंगी, और है ना हमेशा सुनाऊंगी। तो सैमी कहती हमेशा, तू शादी नहीं करने वाली। तो कहते मैं शादी कर लूँगी ना, तब भी जब भी आऊँगी ना तभी सुनाऊँगी कि ये मेरा ससुराल होने वाला ससुराल था, बस एक कुत्ते इंसान की वजह से नहीं हो पाया। तो सैमी को ऐसे आ जाती है कि कैसे बोलती है तू मुझको, इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं करूँ, तू मुझे ऐसे ही सुनाएगी, शादी हो जाएगी ना तो उसके बाद भी बोलेगी ओ कुत्ते अंदर आ। तो रितिका कहती है हाँ हाँ, तुम सोचो ना, तुम है ना बाहर बैठे हो अपने दोस्तों के साथ, और मैं वहीं से आने लगा, ओ कमीने तेरा टाइम नहीं हुआ क्या अंदर आने का, अंदर आके भूस लियो तू। तो सही हाँ यार, मतलब यही कारण है मैं तुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती, तू मेरी इज्जत खराब कर देगी, इतनी अच्छी इमेज बना रखी है लोगों के बीच में। तो रितिका कहती, मुझसे पूछना तुम्हारी इमेज क्या है, मुझे तो पता है कि इतनी तुम्हारी इमेज बना रखी है तुमने कुत्ते कहीं के। तो सभी कहते तू ज़्यादा बोल दिया देख। तो रितिका कहती अच्छा सुनो ना यार, एक बात बताओ, देखो घर में है ना गाड़ी भी आ गई, घर में वॉशिंग मशीन फ्रिज ये अटरम सटरम टीवी हो गया, सब कुछ आ गया ना सोनू। तो समी कहती हाँ। तो रितिका कहती फिर बहू कब लाने वाली हो तुम, दहेज का तो सारा सामान लिया है, मैं भी तो आना चाहती हूँ ना, मुझे भी ले आओ तुम, जब सारा दहेज लिया है तो बहू रानी भी तो लेकर के आओ, आखिर राज तो उसी का होगा। तो सनी ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे। तो ऋतिक उसे गुस्से से देखती है, तो सनी तेरी बात कर रही हो, तुझे तुझे तेरे अलावा नहीं लेके आएंगे। तो ऋतिक हाँ फिर ठीक है, मेरे अलावा अगर, तो सनी हाँ नहीं नहीं तेरे अलावा किसी को भी नहीं। और गाइस क्या है ना कि अभी हम लोग है ना नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके टाटा।